नमस्कार, फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज लाइव सेशन में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा के सुपुत्र हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई कि लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रवक्ता पद। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा भैया, एक बड़ा जिम्मेवारी मिला है और अब भाजपा से सीधा लोजपा शिफ्ट करना, और उसके बाद हम लोग बचपन से ही जिस प्रोफेशन में माता पिता होते हैं, हम लोगों ने बचपन से ही देखा है पिताजी को राजनीति में। तो पिताजी छात्र राजनीति से ही, जयप्रकाश आंदोलन से ही राजनीति में है। 50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। हम लोग भी 40 प्लस हैं, तो 30 साल से तो राजनीति देख ही रहे हैं घर में। बचपन से 10 साल के बाद बच्चा जो है घर में सब कुछ देखता है। थोड़ा सा उसको 10 साल में बड़ा हो जाता है, एक अपना बुद्धि उसकी काम करनी शुरू कर हो जाती है। तो उससे 10 साल के बाद से याद है, तो मान के चलिए हम लोग अगर 40 प्लस है तो 30 प्लस की तो राजनीतिक हम लोग हैं। तो लगातार भाजपा में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया, विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली में। बाद में ऐसा हमने चिराग जी को देखा गांव से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का वो सफर, फिर एबीपी ज्वाइन करना, फिर भाजपा युवा मोर्चा में काम करना, उस सफर के बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा लोगों को बता दें। दरअसल क्या है कि गांव में थे हम लोग। मैं तो पहली से 5वीं तक ही गांव में पढ़ा। उसके बाद पिताजी के छोटे भाई हैं जो एयर इंडिया में जॉब में थे। पहले तो बाई दूध, फिर इंडियन एयरलाइंस, फिर मर्ज होकर एयर इंडिया हुआ। तो उनके साथ फिर कोलकाता में थे 6, 7, 8, फिर 8, 9, 10 पटना से किया, बिहार से। फिर 11वीं से हम लोग चले गए दिल्ली पिताजी के साथ। वहाँ दिल्ली में जो हम लोग रह रहे थे, पिताजी उस समय पार्टी की बड़ी कुछ जिम्मेदारी पर तो नहीं थे, लेकिन जब कुछ नहीं थे तभी हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में थे। जब पिताजी हुए तो फिर बिहार शिफ्ट कर गए 2000 के बाद, जब प्रदेश उपाध्यक्ष वगैरह बने भाजपा में। लेकिन हम लोग उसके बाद जब यहाँ से जब गए दिल्ली, तो आप यहाँ तो कम कह सकते हैं। जब स्कूल में, जब सीनियर सेकेंडरी में थे 11वीं में, तब जो है हम लोग 11वीं 12वीं विद्यार्थी परिषद में सक्रिय सदस्य थे। फिर वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है हम लोग, मैंने एडमिशन लिया। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है उस समय वहाँ विद्यार्थी परिषद के जो कैंडिडेट को डूसू के इलेक्शन होते थे, तो हम लोग वहाँ खड़े होते, लोग जो उम्मीदवार खड़े होते थे हम लोग सपोर्ट में रहते थे। और विद्यार्थी परिषद में मैं सक्रिय सदस्य था प्रदेश में। तो उसके बाद फिर हम लोग बाद के दिनों में फिर युवा मोर्चा में सक्रिय हुए। मुझे याद है कि उस समय 2012-13 के बाद में प्रदेश की टीम में भी था दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा में। फिर पूर्वांचल मोर्चा में भी रहा। तो धीरे धीरे फिर क्या है कि लगातार मैं कॉर्पोरेट में भी था। मैं MBA HR हूँ, मैं PhD हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक जैसे पॉलिटिशियन का बच्चा होता है कि पिताजी के पीछे समय ख़राब किया, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं वहाँ लगातार जॉब में था MBA HR के बाद, और पिताजी यहाँ लगातार प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व आप कह सकते हैं कि भाई प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, विधायक हुए लगातार, अभी भी हैं ही। तो लेकिन तो मैं वहाँ अलग अपना कॉर्पोरेट में था, क्योंकि कॉर्पोरेट का अनुभव बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैं यहाँ देखता था कि पॉलिटिशियन, नेताओं के पुत्रों को देखता था, बड़ी बड़ी बात करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, पिताजी के आगे पीछे डोलना। तो ये हम लोगों का वो संस्कार, मिथिला संस्कार नहीं मिला। कॉर्पोरेट सेक्टर से अचानक पॉलिटिकल फील्ड में आना, ये पहले से ही तय था। दरअसल एक इंटरेस्ट होता है जो बच्चा घर में, जो जिस प्रोफेशन में माता पिता होते हैं, बच्चा देखता है। तो ये समझिए कि एक शुरू से ही एक इंटरेस्ट होता है कि तो आना ही था लगातार। लेकिन ये था कि इतना दिन रहूँगा, ये एक समय का तकाजा होता है। एक भाग्य में जो तय होता है, भाग्य विधाता जो तय कर देते हैं। तो मैं लगातार 15 साल प्लस रहा कॉर्पोरेट में। उसके बाद पूरा एक डिसीजन लेके, एक स्ट्रेटेजिकल एक सोच के कि भाई अब कहाँ क्या करना है। तो लगातार युवा मोर्चा, पूर्वांचल मोर्चा में तो था ही। बाद में कोविड आया 2020 में, तो हम लोग फुली शिफ्ट हो गए बिहार, पटना। चिराग जी के साथ क्या बॉन्डिंग है? हालांकि लोग लोजपा से भाजपा में आते हैं, मगर आप बीजेपी छोड़ करके लोजपा में जाना, मैंने देखा तो डिसीजन कैसा? चिराग जी को मैंने देखा कि जिस तरीके से एक नेता के पुत्र होने के बावजूद जिस तरीके से बिहार के लिए जो एक सोच रखते हैं, ऐसा मैंने किसी नेता में नहीं देखा। नेता के पुत्र तो नेता इतना अंधा, इतना
पैसा कमाने में लग जाता है, इतना बड़ा मॉल, इतना बड़ा दुकान, इतना बड़ा प्रॉपर्टी खड़ा करने में लग जाता है। बेटा उसी अंधकार में, पावर पैसे के नशा में बड़ी बड़ी गाड़ी BMW और मर्सिडीज ही गिनते रहता है अपनी आवाज़ में, आज ये गाड़ी है पापा, ये लाओ वो लाओ ये। इनको मैंने देखा कि नेता पुत्र होने के बावजूद बिहार के लिए एक सोच रखना, जबकि आपको पता है कि वो शुरू से ही बाहर रहे, बिहार में कम रहे। इनकी एक दूरदर्शिता की कि बिहार में फिल्मी दुनिया में उन्होंने ट्रायल किया, तो उनको लगा कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम जो है बिहार में विकास क्यों नहीं हुआ। भारत में 29 राज्य है, बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जो है डेवलप हुआ, आज़ादी के बाद वही अधिकार बिहार का था, क्यों नहीं डेवलप हो पाया बिहार। तो उन्होंने उसके लिए उनकी चिंता जो होने लगी, तो उनके पिताजी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने कहा कि ठीक है आप चुनाव लड़े। उनको लड़ाया गया 2014 में जमुई से, मजबूती से, भारी मार्जिन से। उस समय वो बिहार में सबसे कम उम्र के सांसद भी बने थे 2014 में। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अभी वो 42 साल के हैं और तीसरा टर्म है उनका, तो आप उसको कह सकते हैं कि आज से करीब 32-33 साल के थे वो। लेकिन हमारी पार्टी में तो अभी संभवी जी आप देखिए कि 25 प्लस में ही जो है वहाँ समस्तीपुर से वहाँ सांसद है। तो ठीक है, वो सब एक आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, वो संजोग या भाग्य पे सब डिपेंड करता है, कौन कहाँ से लड़ लेगा, कौन कहाँ से क्या हो जाएगा। एक से एक अच्छे आदमी बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के समय भी आप काफी सक्रिय थे, मैंने कई आपका उस समय में वीडियो देखा कि मास्क वगैरह बांटते हुए और जो लोगों की। लेकिन अचानक पिछले 1-1.5 साल से खास करके लोकसभा चुनाव के बाद विभय झा का राजनीति में सक्रिय हो जाना, चिराग पासवान की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर प्रवक्ता, ये इसको संयोग कहेंगे या कुछ प्रयोग? देखिए ऐसा होता है कि जब आप कोई कुछ अच्छा काम करते रहेंगे ना, तो वाइब्स जो कहते हैं आपको, तरंगे जो वो आपके साथ अच्छा। मैं जब पिताजी बिहार सरकार के मंत्री थे तो बहुत बड़ा आवास मिला था हार्डिंग रोड में, तो वहाँ पर तालाब था, उसमें बत्तख बहुत सारे थे। तो मैं एक दिन बत्तख को खाना दे रहा था, उसको एक पोस्ट किसी ने फोटो खींच ली, उसको मैंने सोशल मीडिया पर लगाया। तो लोगों ने कहा कि देखिए आप बेजुबान लोगों को खाना दे रहे हैं, उनको भी खाना दीजिए जो ये दिहाड़ी मजदूर है, जो इस लॉकडाउन में काम नहीं कर सकते, सारा ठप पड़ गया, पूरा बंद हो गया, पूरा देश पूरा लॉकडाउन हो गया। तो इसलिए मैंने बीड़ा उठाया, पिताजी से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जिला अधिकारी से परमिशन लेके ही गाड़ी में लगा के ही उसको आप आगे बढ़ें, क्योंकि एक जो नियमावली है कि आप जिलाधिकारी के ही जो अनुमति से आप कहीं मूव कर सकते किसी जिला में। तो मैं परमिशन लेने के बाद मैं जब राशन बांटने का काम शुरू किया, उसमें बहुत सारे धीरे धीरे मीडिया वाले भी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं थोड़ा न्यूज़ निकालते थे। फिर मैंने उन सबको कहा कि भैया आप लोग सपोर्ट करिए हमको, मैं अगर कुछ बना, अगर कुछ राजनीति में कुछ अच्छा किया तो मिथिला के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि मिथिला को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बड़े नेता के पुत्र हैं, क्या जरूरी है संघर्ष करने का, एक बार में जंप कर जाएं, कहीं से टिकट ले लें? काफी छोटे छोटे स्तर पर जो आप नेता के पुत्र या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के आप पुत्र हैं, तो एक नाम तो डिफरेंस तो हो गया, लेकिन आप में वो सारी काबिलियत, आप में वो सारे प्रतिभा, टैलेंट होने चाहिए। क्योंकि लोग तो नेता को तो आराम से गाली दे देते हैं कि ये है वो है, लेकिन खासकर जो पॉलिटिशियन होते हैं, मल्टीपल टैलेंट चाहिए इस लाइन में। आपको अच्छा वक्ता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, मंच पर अगर आप माइक पकड़े तो नॉलेज होनी चाहिए, जनताओं में अच्छी पैठ होनी चाहिए, उनका विश्वास जितना आना चाहिए आपको, फंड मैनेजमेंट होना चाहिए, परिवार को भी देखना चाहिए। देखा तो बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा रहा है, और जब आप बाहर जाते हैं, आप बड़े पद पर भले रहे, लेकिन जो मजदूर लेवल के लोग हैं या निचले स्तर के लोग हैं, उनको किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आउट ऑफ बिहार जब वो जाते हैं कोई काम करने के लिए, खास करके बिहारी मजदूर की अगर बात करें या जो पढ़े लिखे नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार में कि बिहार के नेताओं को सबसे पहले 15 साल वो रहा लालू जी का टाइम, 1990 से 2005, फिर 2005 से 2020। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने, हम सभी का अभिभावक हैं एनडीए के, सड़कों का विकास, यहाँ सम्मानित नेता, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले ठीक किया। यहाँ फुर्ती अपहरण उद्योग बन गया, धंधा बन गया था यहाँ नेताओं का। लालू राबड़ी जी के आवास में जो है रेट नेगोशिएशन होता था, उसको उन लोगों ने ठीक किया सबसे पहले, इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ यहाँ पे। उसके बाद जो रोडें नहीं, सड़कें नहीं थी, हम लोग जाते थे पटना से, तो आप अगर न्यूज़पेपर, अगर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे आप पढ़ रहे हैं, आप एक शब्द पे ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते।
उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको ठीक किया। उसके बाद जो है बहुत तरह की चीजें, बहुत तरह का प्रतिष्ठान लगा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो ये सरकार अगर चूक गई, वो चूकी कि एक जो पलायन पराकाष्ठा पर पहुंच गया 90-95 के बाद। लोग भोजन की तलाश में भटकने लगे, भागने लगे, ट्रेन के ट्रेन नंग धड़ंग देश में जाने लगे, बिहार खाली होने लगा। उस सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा मिथिला रहा। मिथिला में आप देखिए गांव-गांव 38 जिले का ये बिहार है, लगभग 18 से 19 जिले आप कह सकते हैं मिथिला गंगा के उस पार पटना में है, तो गांव का गांव खाली है। मैं देखता हूँ कि कोई बिहार में फिर भी काम हुआ, मिथिला में काम ही नहीं हुआ। जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 80 के दशक में, उस समय तक ठीक था। 90 के बाद लोग भागने लगे, ऐसा लगा कि यहाँ क्या प्लेग हो गया, कि यहाँ पर क्या तूफान आ गया। 15 साल को कितने दिनों तक उसको खींच पाएंगे? 90 से 2005 तक असर तो पड़ेगा ना। नीतीश कुमार भी तो बिहार, जापान ने हिरोशिमा नागासाकी पर जब परमाणु बम फेंका था तो बहुत दिनों तक असर पड़ा था ना उसका। बहुत लोग जो है हैंडीकैप, बहुत लोग हाथ पैर जो है जंगल राज का डर दिखा रहे हैं। यहाँ डर नहीं, यहाँ तो था ही नहीं वो माहौल। उसको नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। उनके लिए बड़ी चुनौती थी। 2005 से 10 तक उन्होंने यही ठीक किया। उसके बाद उन्होंने 5 से 10 से 15 तक उन्होंने रोड वगैरह का सब विकास किया। एक और जो है ये काम, एक मेजर माइग्रेशन है, उसको किस तरीके से रिवर्स माइग्रेशन किया जाए, वो इस सरकार के लिए हमेशा चुनौती रही है, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। 2020 का चुनाव आपको याद होगा, लॉकडाउन में बिहार में चुनाव हुआ था और चिराग पासवान जी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। उन्हीं सीटों पर लड़े जहां जदयू के उम्मीदवार लड़े, जहां भाजपा के उम्मीदवार थे वहां वो कैंडिडेट नहीं थे। असर क्या हुआ बेहतर से जानते हैं। जदयू 43 सीटों पर सिमट गई। क्या लग रहा है 25 का चुनाव नजदीक है, चिराग पासवान जी क्या करेंगे इस बार? क्या कहीं 2020 वाली पुनरावृत्ति तो नहीं होगी? देखिए, चिराग पासवान जी कई बार कह चुके हैं, पब्लिक फोरम पे कह चुके हैं कि एनडीए के सम्मान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। ये बात अलग है कि हम लोग एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते, एक बिहारी होने, युवा होने के नाते हम लोग हमेशा चाहते हैं कि चिराग पासवान जी इस राज्य का मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगर घोषित कर देगा एनडीए, तो यहाँ स्वीप कर जाएगा, 250+ की मेजोरिटी हो जाएगी। जैसे महागठबंधन में आपने देखा कि यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन है बिहार में, जातिवाद। यहाँ डेवलपमेंट से लोगों का कम मतलब है। नेताओं ने ऐसे जातिवाद में यहाँ पर लोगों को धकेल रखा है कि यहाँ पर आप देखिए ना, लालू जी के एंटी लालू ही पार्टी बनी समता पार्टी नीतीश कुमार जी। अब आप देखिए 2015 में जब महागठबंधन हुआ तो एकदम से स्वीप कर गए वो सब, एक बड़ा नुकसान एनडीए एक से एक बड़े नेता। तो यही सिस्टम है, यहाँ पर जातिवाद है। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि 2025 में अगर चिराग पासवान जी को अगर उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो ये स्वीप करेगा। लेकिन यहाँ हमारे पार्टी जो के नेता है चिराग पासवान जी, उन्होंने कई दफा उन्होंने पब्लिक डोमेन में भी, उन्होंने पब्लिक फोरम पे भी बोल ही दिया है कि भाई एनडीए की जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार जी है। तो इस बार सर्वसम्मति से जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। हम केंद्र की राजनीति नहीं, स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की, तो वो लगातार देखते थे कि भाई जो हमारे गृह राज्य जो बिहार है वो इतना पीछे क्यों चला गया, आज़ादी के बाद उस राज्य का क्यों नहीं इतना विकास हुआ। तो उनकी ये चिंता जो है उनको राजनीति में ले आई, और वो चिंता उनको एक ड्राफ्ट जो है एजेंडा बना दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, जब उस चीज़ को वो चाहते हैं कि बिहार को जो उनके नज़रिए से ठीक कर। देखिए, अब मेरे ग्रैंडफादर का जनरेशन, मेरे पिताजी का जनरेशन, मेरा जनरेशन, मेरे बच्चे का जनरेशन, उसके आगे का जनरेशन, तो फर्क है ना, सोच, विजन, जनरेशन गैप। तो अब नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत अच्छा किया है, जो बिहार उनको मिला था। अब आगे चिराग पासवान जी नए जनरेशन के लोग हैं, उनका एक अलग विजन होगा। हम लोग उनकी टीम के सदस्य जो हैं वो उनको हर क्षेत्र से आने वाले लोग उनको हर चीज़ का आगाह करेंगे कि बॉस इस तरह ये चीज़ है, ये बात है, ये है, इसको ठीक करना, उसको ठीक करना। जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग मिथिला से आते हैं, तो यहाँ पर मेजर माइग्रेशन, गांव का गांव खाली है। हम लोग चाहेंगे कि रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, उसके लिए यहाँ पर एक रोजगार की व्यवस्था, फैक्ट्री लगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, धुआं उठे हर एरिया में कि भाई यहाँ लोग आए वहाँ। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे मिथिला से बिहार के लोग अगर बाहर देश के अन्य राज्यों में अगर जाते हैं, अगर बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, बड़े टॉप जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो वो मिथिला बिहार के लिए गौरव की बात है। वो देश है, देश में 29 राज्य में आप कहीं भी जा सकते हैं अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि के अनुसार। यूथ पॉलिटिक्स लेकिन कोई छोटे मोटे काम के लिए वहाँ जा रहे हैं, उसको लाना बड़ी चुनौती है नेताओं। जब यूथ पॉलिटिक्स की बात होती है तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की चर्चा होती है बिहार में।
तो क्या वजह है, अगर तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है, लालू जी के बेटे हैं, तो ये आरोप तो चिराग पासवान पर भी लग सकते हैं। देखिए तो क्या चिराग पासवान पर परिवारवाद देखिए परिवारवाद तो वो है ना कि जब ठल्ला हो, बेटा जो है नालायक हो, कुछ उसको कोई क्षमता नहीं। आपने खुद कहा मेरे पिताजी लगातार 4-5 बार हाउस में थे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे एकदम से लॉन्चिंग हो गया। मैं काम करना पड़ता है, अपनी क्षमता को एक्सप्लोर करना, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना पड़ता है। आपको अगले आंखों आपके उसको आप जिस टीम में काम कर रहे हो उसको लगना चाहिए कि भाई ये जो है किसी काम का है। तो ऐसे चिराग पासवान जी में जो नेतृत्व की क्षमता दिखा दिया, 14 में जमुई की जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताया, 19 में जिताया, 24 में आप देख रहे हैं कि उन्होंने पिताजी की उनकी आकांक्षा थी कि मैं पिताजी की सीट पर चुनाव लड़ूँ, सीट चेंज किया। वहाँ बहनोई साहब जो हमारे नेता अरुण भारती जी चुनाव लड़े, वहाँ से वो जीते। हमारे नेता चिराग पासवान जी यहाँ से लड़े, हाजीपुर से भारी मतों से जीते। तो कहने का मतलब नेता का बेटा जो होना, जो आप एकदम से उसकी टैलेंट। अब तेजस्वी यादव जी का क्या विजन है? नेता के बेटा है, लगातार 15 साल माता पिता उनकी सीएम रहे यहाँ, उनका क्या विजन है? उनका तो एक मौका मांग रहे हैं बिहार के लोगों को तो पीछे का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वही चेक करेंगे ना। मान लीजिए कोई आदमी एक बड़ा चोर हो, किसी का सामान झपट ले, चोरी कर ले, फिर 2 महीने के बाद आ जाएगा सर अब मैं चोरी नहीं करूँ, क्या गारंटी है कि वो नहीं झपटेगा आपका, फिर से झपट में भाग सकता है। मामला में तो नहीं लपेट रहे हैं ना, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, सिंपल एक चोर के एग्जाम्पल दिया, कहीं हो सकता है फिर झपट लेके भाग जाए, किसी को किडनैप कर ले, मार दे। तो हाँ, लेकिन लोकतांत्रिक, ये हमारे संविधान में सब कुछ क्लियर है, लोकतांत्रिक देश है। अगर कभी बिहार की जनता, महान जनता, अगर जनता जनार्दन अगर कभी ये मन बना ले कि तेजस्वी यादव जी को यहाँ मैंडेट देना है, अगर वो अच्छी से चला लेंगे तो बिहार वासी को और क्या चाहिए? अच्छा शासन करने वाला चाहिए। वो तो लोगों को डर सताता है कि भाई इनके राज में तो ये हो रहा था, इसलिए बेहतर जो शासन लगता है एनडीए का, इसलिए लोग मेजोरिटी दे रहे हैं इनको, सरकार बन रही है लगातार। चिराग जी एक्टिव है पूरे राजनीति में, क्या लग रहा है कि मिथिलांचल को लेकर के क्या उनका विजन है? मतलब सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है कि मिथिलांचल में उनको कितना सीट मिलेगी? देखिए हम लोग 50 सीट की डिमांड कर रहे हैं ऑल ओवर बिहार में। 50 में से हमको 35 भी देंगे, 40 भी देंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि देखिए एक मेंबर पार्लियामेंट पे यहाँ 6 एमएलए वैसे ही हैं, 6-5 30 तो हम लोग डिजर्व करते ही हैं, 30 एमएलए। हम चाह रहे हैं 50 ना तो 40 दे दें, 40 तो हमें मिलेगी सीट कम से कम। तो एक मिथिला वासी होने के नाते, मिथिला से क्षेत्र से आने के नाते, तो मैं तो ये चाहूंगा है ना कि उस 35 में से कम 10 लोग हमारे मिथिला से लड़े, बाकी 25 लोग और जगह से लड़े। क्या विभय झा भी चाहत रखते हैं? देखिए हम तो चाहते हैं कि मिथिला का विकास हो, मेरे लग जाए कि विभय जी ने मिथिला का विकास किया। विभय आया, अंदरूनी तैयारी शुरू कर दी, विनोद बाबू का बेटा है जो मिथिला के लिए अच्छा सोच रहा है। तो ये चाहते हैं कि, लेकिन ये तब होगा जब मुझे पार्टी लड़ाएगी, मैं असेंबली में बैठूंगा। अब मैं जब अगर गलती से सिस्टम में घुस गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं मिथिला का विकास। यहाँ नेता का बेटा BMW और मर्सिडीज में ही गिनती करता है, मैं तो मिथिला का विकास करने आया हूँ, मैं मिथिला का यहाँ विकास करके रहूंगा। जितने हमारे 18 जिले होंगे मिथिलांचल के, सारे MLA MP को मैं कंसोर्टियम बनाऊंगा, उसकी टीम बनाऊंगा, चाहे वो असेंबली का मेंबर हो चाहे पार्लियामेंट, अकेले से नहीं होगा। कोई ऐसा क्षेत्र जो आप एकता में दम है, एकता में मजबूती, हमको एक टीम बनानी पड़ेगी, टीम से ही काम होगा। उसको सबको लेके चल के असेंबली और पार्लियामेंट में आवाज उठानी पड़ेगी कि इन्वेस्टर कैसे आए। पहला काम तो यही होगा कि इन्वेस्टर आए, मिथिला का विकास हो, पहला काम तो यही करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टी को क्या करना है, हमको कहाँ से लड़ाएगी। पार्टी ने हमसे पूछा, पार्टी को हमने बताया कि इसी सीट पर हम लड़ सकते हैं। लड़ना तो है ही, देखिए हम लोग कॉर्पोरेट वाले लोग हैं, हम अलग अलग कंपनी में रहे, तो हम तो चुनाव लड़ने के लिए ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है हमारा, नेता यहाँ चुनाव लड़ता है। तो फिर राजनीति में आने का क्या मतलब है? आप चुनाव लड़ेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान में एक सारा प्रोसेस है, एक सिस्टम है कि आप हर क्षेत्र में जो अलग अलग असेंबली के सीटेज हैं, तो नहीं अगर
हम तो लड़ने के लिए ही चुनाव में आए, बाकी पार्टी नेतृत्व हमको क्या एक मुद्दा और रह गया कि 2029 में जो केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण के लिए की भी बात चल रही है, तो क्या लग रहा है अगर महिला आरक्षण हो जाता है तो लग रहा है कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि चिराग जी ने एक मैसेज दिया समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर, वैशाली में तो दो महिला। नहीं, हम तो चाहते ही हैं कि भाई हमारी पार्टी तो हमेशा से महिलाओं के पक्षधर रही। आप देख रहे हैं कि 5 सीट मिली हम लोग को, 2 महिलाओं को दिया, वैशाली से वीना जी को और संभवी जी को समस्तीपुर से। अब देखिए ना, 3 में समझिए 2 दे दिया, 5 में 2 दे दिया, तो 3 उधर दिया, 2 इधर। तो हम तो भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी हमारे तो पार्टी के जो नेता है आदरणीय चिराग पासवान जी, तो लगातार वो कहते ही हैं कि यहाँ लालू जी की सरकार थी, लालू जी जब अपने समय में थे तो MY समीकरण करते थे मुस्लिम यादव। हम भी MY करते हैं, महिला और युवा, लेकिन हमारे वहाँ भी MY समीकरण है। आपने लालू जी की बात की तो वहाँ तेजस्वी जी कर A to Z की पार्टी है, अब हम MY पर नहीं चलेंगे, माँ बाप की पार्टी की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, वो जनता चुनाव में जनता तय करेगी कि उनको उनकी बातों को जनता को कितना समझ में आए, लेकिन इतना तो अब तय है। आप देख रहे हैं कि 2005 के बाद चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, लगातार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में 14 के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन रही है ना। ये कितना भी ये लोग पिताजी का पोस्टर हटा ले, माता जी का पोस्टर हटा ले, देखिए चले जाइए राजद कार्यालय, माता पिता जी का पोस्टर अब नहीं है, इसे लोग भूल थोड़े जाएंगे। चिराग पासवान जी ये चीज़ कह देंगे कि हम रामविलास पासवान जी का बेटा नहीं है, फोटो हटा देंगे, तो क्या लोग मान लेंगे? मैं अगर ये कहूँगा कि नहीं मैं विनोद नारायण झा का बेटा नहीं हूँ, लोग मान लेंगे क्या? ऐसे नहीं होता है। लालू यादव जी के वो बेटे हैं, वो सबको पता है, एक बार पता लग गया सबको पता लग गया। अच्छा, छुपा के आप सार्वजनिक जीवन में आप छुपा के नहीं रख सकते, आप पब्लिक डोमेन में आप किसी के बारे में सबको पता है। हाल फिलहाल में आपने चिराग पासवान से मुलाकात किया, जिम्मेवारी भी आपको सौंपा गया, क्या कुछ बातें हुई और क्या आश्वासन मिला? कुछ बातें तो बंद कमरे में होती है, हमारे पार्टी के नेता हैं तो कुछ हम लोग निजी बात तो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन हमने पार्टी के नेता से कहा कि मिथिलांचल में पार्टी को संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, और उसको और भी कई सारे जो दिशा निर्देश जो आदेश जो है उनका हम लोगों ने प्राप्त किया। तो हर चीज़ जो है डिस्कस, उन्होंने एक जिम्मेदारी भी मुझे दी कि आप मीडिया में आप पार्टी की बात रखिए, तो और हर चीज़ जो है उसको डिस्क्लोज करना ठीक भी नहीं है, वो आप भी समय से पहले पता नहीं खुदा। तो आप भी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय जी हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ चुके थे, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अभी हाल फिलहाल में पार्टी ने एक और जिम्मेवारी सौंपी है, प्रवक्ता बनने हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। काफ़ी चुनावी राजनीति पर भी बात हुई, युवा है और काफ़ी संघर्ष करते रहे हैं, हालांकि राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं, पिताजी लगातार 3-4 बार से MLA रहे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी, लेकिन फिर भी भाजपा से हटकर इन्होंने लोजपा में अपनी एक राजनीति को स्टैंड करने का प्रयास किया है और आने वाले समय में चुनाव लड़ने की भी चाहत रखते हैं। क्या होता है ये तो सिर्फ नेतृत्व का फैसला है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और लाइव सेशन में। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।